बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफ़ों को देखती रही, लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा यह हज़रत आमिना फरमा रही हैं, ए आने वाली ख़वातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो ख़वातीन कहती हैं ए आमिना ना घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन हैं तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है जो जन्नत की पाकीज़ा ख़वातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ए मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा ख़वातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बनकर के आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी, सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दारे व इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई, जब मैंने आंखें खोली हसीन गुलाब से ज़्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ़ ला चुका था। वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवाबार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह न समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर उठाकर देखा, चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, ना जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी माँ से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं मैंने अजीब व गरीब बात देखी, मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के यहाँ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है। कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं जैसे ही ये 3 दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना फरमाती हैं खुशी से मैं झूम गई, न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं मैंने नज़र किया, नाफ कटी हुई थी। जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून थे। और मैंने देखा, बीबी आमिना फरमाती हैं रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था। मखहूलन मदहूनुन मखतूनुन मलफूफुन बिथौबिन मिन सौफिल अबयदी अलियनु मिनल हरीर अलियनु मिनल हरीर अबयदु मिन सौफ। हज़रत आमिना फरमाती हैं अचानक मैंने देखा एक नरम लेशमी कपड़े में उन्हें लपेटा हुआ है, उनकी आंखें सुरमे की हैं, उनकी नाफ कटी हुई है, मखतून है। और मैंने जब उठाने की कोशिश की, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबुएं आ रही थी। हमारे बच्चों को नहलाया जाता है, साबुन लगाया जाए, पाउडर लगाया जाए, बच्चों को खुशबू लगाई जाए तब महकेंगे, लेकिन कायनात का आका मौला माँ के पेट से महकता हुआ आ रहा है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अजीजा ने गिरामी, माँ आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं मेरी आंखें थोड़ी
थोड़ी देर के लिए झपकी थी, मैंने देखा 3 और लोग मेरे घर में आए, 3 और लोग आए। ये फरिश्ते थे, उनके एक के हाथ में तश्त था, तश्त जबरजद का था, एक मेटल है, खूबसूरत मेटल जन्नती तश्त लेकर आया है, दूसरे के हाथ में जग है पानी का, और तीसरे के हाथ में लिबास है, कपड़ा है। ये तीनों जन्नत से आए हुए मलाइका हैं। एक ने उठाया और उस तश्त में रखा, दूसरे ने वो पानी जो था निहायत ही खुशबू भरा उस तश्त पर रखा, और तीसरे ने वो मुलायम रेशम वाला लिबास उनके ऊपर डाल दिया। हजरत आमना कहती हैं अचानक ये तीनों गायब हो गए, मेरा बच्चा भी नहीं, ना वो 3 लोग, कोई नहीं दिखा। हजरत आमना कहती हैं मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, कायनात का इतना हसीन बच्चा मेरी गोद में, अचानक 3 लोग आए, सुबह सुबह, अभी अंधेरा अंधेरा है और तीनों लोग लेकर गायब हो चुके। कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा बच्चा? मैं बेकरार थी, बेचैन थी। अचानक एक फरिश्ते की आवाज आई, आमिना घबराओ मत, आमिना बेचैन और बेकरार मत हो, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उठाया है। कहाँ ले जा रहे हैं? कहते हैं फरिश्ते अब तेरे इस शहजादे को आलम आला में ले जाया जा रहा है, फरिश्तों को जियारत कराई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, सारे फरिश्ते सफ़ें बांध कर खड़े हैं तेरे इस शहजादे की एक झलक के लिए, दीदार के लिए इश्तियाक में खड़े हैं। वो फरिश्ते लेकर गायब हो चुके थे। नूरे मुस्तफ़ा अब जिसमें मुक़द्दस में आया है, मेरे आका का जलवा देखने के लिए फरिश्तों के आलम में ले जाया गया। वहां ले जा करके फरिश्तों ने क्या क्या दिखाया, आलम शर्क में, आलम गर्ब में, मशरिक में ले जाया गया, मगरिब में ले जाया गया। कायनात के जितने आलम थे सब में मेरे आका को ले जाया गया। जन्नत हो, लौह हो, कलम हो, अर्श हो, कुर्सी हो, हर जगह मेरे आका को जियारत कराई गई। वो कितने लम्हे थे वो अल्लाह बेहतर जाने, उसका महबूब बेहतर जाने। फरिश्तों ने सारी सैर कराई और वापस ला करके बीबी आमिना से कहा हक तो ये बनता था इस शहजादे का, इसलिए कि वो आया है हर आलम की रहमत बनकर, इसलिए अल्लाह ने हर आलम की सैर तेरे शहजादे को कराई है। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं जब ये तीनों मलाइका ने उठा करके मेरे शहजादे को पूरी कायनात की सैर कराई, वापस लाकर मेरे पास रखा, तो जिब्राईल अमीन ने मुनादी की, ऐलान किया, ऐ मलाइका खुशियां मनाओ, ऐ फरिश्तों खुशियां मनाओ, इसलिए कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो हबीब आया है जिस हबीब की हर सिफारिश पर मौला अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा, अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा। फरिश्ते जलाले खुदाबंदी से डरते थे, अल्लाह के जलाल से डरते थे, और उस दिन उन्होंने खुशियां मनाई। अब रब का जलाल अपने हबीब के जमाल में आ जाएगा। उम्मतियों हम क्यों ना खुशियां मनाएं, इसलिए कि हमें मौला ने पैदाइशी उस रसूल की उम्मत में बनाया है। इसीलिए तो हमारे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हमें यह अकीदा दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुनो बड़े ध्यान से कह रहा हूं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं दुश्मन जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा